हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। गाइस मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके परिवारजन भी बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज है 9 जनवरी 2026, यानी कि 2026 के 9 दिन जा चुके हैं और बार है शुक्रवार। तो गाइस आज मेरा पेपर है और जो एग्जाम का सेंटर आया है वो आया टोंक गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मुझे आज टोंक जाना है। पहले जाऊँगा स्कूल और स्कूल में हाफ डे काम करूँगा और हाफ डे फिर छुट्टी लेके और फिर निकलूँगा एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है 2 बजे से। तो गाइज़ आज टोंक जाना होगा। तो टोंक में अगर मुझे बाइक से जाता हूँ तो मैं आपको रास्ते के ब्लॉग्स वगैरह दिखाऊँगा, बनास नदी आएगी उसको भी दिखाऊँगा और कुछ और जो चीज़ें आएगी बीच में वो दिखाऊँगा, और यहाँ का जो गाँव का जो रहन-सहन है, क्योंकि यहाँ पे आज भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो प्राचीन काल में जो चीज़ें होती थी, कच्चे घर, कोलू और पीपल के पेड़, उसके नीचे लोग बाग इकट्ठे होके कुछ गेम खेलते रहना, ताश पत्ती खेलते रहना, बातें करता रहना, आपस में चाय पीते रहना, या जैसा लगता था ना प्राचीन कालों में जो दिखता था सीन हमारे टाइम पे, तो वो ऐसा सीन आज भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो देखकर बड़ा सुकून मिलता है और हमारा जो बचपन है वो याद आता है। और बाहर का मैं दिखाता हूँ आपको, बाहर क्या हो रहा है। बाहर आज जैसी कल रात को हवा चल रही थी वैसी ही हवा चल रही है, तो मैं बाहर का आपको दिखाता हूँ। बहुत तेज हवा चल रही है, इतनी तेज कि देखो कितनी तेज हवा चल रही है। देखिए कितनी तेज चल रही है, तो आप देख सकते हो कितनी तेज हवा। आपके हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। इतनी तेज हवा चल रही है कि मेरे बाल पूरे हिल रहे हैं एकदम बिल्कुल। बहुत तेज हवा चल रही है चारों तरफ। देखिए तो एकदम शीतलहर चल रही है, निकलना है हवा में। तो तैयारी करते हैं जाने की, कुछ नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं स्कूल के लिए, क्योंकि बज गए हैं पौने 8 बज गए हैं और 8 बजे यहाँ से निकलना होता है। गाइज जिला कलेक्टर टोंक के द्वारा घनिष्ठ की वापस 2 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी गई है, और एक दिन संडे है तो 3 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी है। और वास्तव में बढ़ाना भी जरूर था, क्योंकि एकदम शीतलहर चल रही है तो छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को थोड़ा सा रिस्क हो सकता था। तो कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है कि वापस प्राइमरी सेक्शन की छुट्टियां कर दी है। और घनिष्ठ यहाँ पे रेस्ट कर रहा है। देखो गाइस घनिष्ठ किस तरह से पैक हो रहा है एकदम बिल्कुल। ये सो रहा घनिष्ठ। घनिष्ठ घनिष्ठ अपने घोड़े बेचकर सो रहा है आराम से। तो गाइस बच्चा है, सोने देना चाहिए, क्योंकि ये उठता है तो उठते ही बाहर जाता है, साइकिल पर चलाता है। और बाहर बिल्कुल मैंने दिखाया आपको कैसा मौसम हो रहा है, एकदम खराब मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो ये साइकिल चलाएगा तो उसे ठंड लग सकती है, इसलिए हमने इसको पैक कर रखा है एकदम बिल्कुल, रजाई कंबल सब ओढ़ के पैक कर रखा है। और ये उठेगा लगभग मतलब 9 बजे बाद ही उठेगा, पहले तो कोई उठने का सवाल ही नहीं है। कभी कभी तो 10 साढ़े 10 भी बजा देता है। गाइस मैं स्कूल से निकल चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ, मेरा आज BMOU का पेपर है, जहाँ से मैं PG कर रहा हूँ एजुकेशन के अंदर। तो वहाँ पेपर देने के लिए टोंक जा रहा हूँ। टोंक गवर्नमेंट कॉलेज मेरा सेंटर आया है एग्ज़ाम का। तो वो एग्ज़ाम में 2 बजे से है और अभी टाइम हो गया लगभग 11:30 के आसपास। तो मैं पहुँच गया हूँ अभी चूली रपट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर बनास नदी है, तो बनास नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ मैं उस रपट के ऊपर, और आपको दिखाता हूँ कि बनास कितनी खूबसूरत होती है। अगर आपको पीछे दिख रही है गाइस, तो ये पूरा बनास का पानी भरा हुआ है कंप्लीट। ये इधर तो जाती है, इधर सवाई माधोपुर टोंक सवाई माधोपुर जाती है आगे, और चंबल में जाके मिल जाती है रामेश्वर घाट पर। और इधर से बात करें, इधर अगर आपको पानी पानी दिख रहा है तो ये उधर बिशनपुर से आती है, जहाँ बिशनपुर डैम बना है। वहाँ से जब गेट खुलते हैं तो ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी निकलता है इसके ऊपर के। तो रिस्की रहता है, इसलिए गवर्नमेंट बिल्कुल इस रास्ते को ब्लॉक कर देती है कि इधर से जाना अलाउ नहीं है। तो फिर अपन को छाण होते हुए आना पड़ता है, और छाण से जाओ चाहे इधर से जाओ, डिस्टेंस लगभग सेम पड़ती है। तो गाइस मैं दिखाता हूँ ये पानी कितना साफ दिख रहा है, और इसके अंदर छोटी छोटी फिश बहुत सारी है, वो इधर उधर घूम रही है। और चट्टान वगैरह है, मंदिर वगैरह, वो दिखाता हूँ मैं आपको। पानी कितना क्लीन दिख रहा है, एकदम एकदम क्लीन दिख रहा है। और इसमें छोटी छोटी फिश वगैरह तैर रही है।
अब वो आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है पता नहीं, इसमें पानी में मिल रही है। और इतना अच्छा व्यू है कि इंजन वगैरह चल रहा है यहाँ पे। तो किसान जो लोग हैं उनकी अभी सरसों गेहूँ का भराई का समय है, उनको पानी पिलाने का समय है। तो जिनके खेत आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दायरे में है वो सब इंजन वगैरह रख के और यहाँ से पानी सप्लाई करते हैं। और इधर मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको एक मंदिर दिखाई देगा। गाइस इतना अच्छा व्यूज़ दिखता है, नदी के किनारे मंदिर है और साइड में नदी बह रही है, तो एक अलग ही व्यू आता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। और मेरी कई बार इच्छा हुई कि मैं यहाँ पे जाके आऊँ, लेकिन कभी मेरा जाना नहीं हुआ है। मैं पक्का कभी न कभी यहाँ पे जाके आऊँगा। और ये सारस बगुले वगैरह और कुछ अलग और जीव है, कुर्जा पक्षी है, पता नहीं कौन सा पक्षी है, वो पानी में बार बार डूब रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। देखो ये पक्षी देखो कितना प्यारा मस्त लग रहा है। अब ये शिकार की तलाश में बैठा हुआ है यहाँ पे। जैसे इसको फिश दिखेगी फट से इसको ऊपर झपट्टा मारेगा और उसको खा जाएगा। तो एकदम पूरा मस्त दिखाई दे रहा है चारों तरफ से। ये रपट है, तो यहाँ से टेम्पो वगैरह जाते हैं, ये टेम्पो वगैरह जा रहा है, यहाँ रपट है ये पूरा रास्ता है। और इधर देखेंगे तो बिल्कुल एकदम पानी पानी दिखाई देगा आपको आगे तक, क्योंकि इस रपट के नीचे पाइप लगे हुए हैं, तो उन पाइप से निकल रहा है पानी। और मौसम जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है बिल्कुल गुनसुना। आप देखिए पूरा ऐसा हो रहा है, ये देखो ये सूरज निकल रहा है और एकदम ना तो धुंध है और ना ही धूप निकल रही है। और टेम्परेचर में गलन है, अभी बहुत ज़्यादा गलन है। तो देखिए कितना अजीब पक्षी बैठा हुआ है, आपको दिख रहा है, देखिए अलग तरह का पक्षी बैठा हुआ। अब ये सब मछलियों के शिकार करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे इनको मछली दिखती है उसके ऊपर झपट्टा मार देती है। तो यह है बनास नदी, हमारे राजस्थान की बनास नदी है। और राजस्थान के लिए तो बहुत बड़ी वरदान थी, लेकिन अब इसके ऊपर कई सारे बांध बन गए। यहाँ बिसलपुर डैम बन गया, आगे इसरदा बांध बन गया, और आगे अभी डिस्प्यूट चल रहा है जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट छिड़ा हुआ उसके ऊपर। डूंगरी बांध भी बनने की संभावना बता रहे हैं कि डूंगरी बांध भी इसके ऊपर बनेगा। लेकिन किसान लोग हैं और जो आसपास के गांव वाले लोग हैं वो सभी का विरोध कर रहे हैं। देखते सरकार क्या करती है, क्या एक्शन लेती है। तो देखो गाइज ये पूरा कंप्लीट दिख रहा है। और उधर आगे देखेंगे तो ये बगुले वगैरह है, और ये बगुले भी सिर्फ इसलिए बैठे हुए कि इनको शिकार करना है। तो एकदम मस्त व्यू है। उधर देखोगे डीपली तो पानी निकल रहा है उधर से। देखो आपको अगर उधर दिखाता हूँ तो पानी निकल रहा है उधर से। देखो उधर से अगर आपको दिख रहा है, देखो वो पानी निकल रहा है, ये पानी बह रहा है। कितना पानी बह रहा है, कितना पानी बह रहा है। मैं जूम करके दिखाता हूँ तो ये पानी बह रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं कुछ तो सेल्फी ले रहे हैं, कुछ मित्र ब्लॉग बना रहे हैं, और कुछ लोग फिश वगैरह पकड़ने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत ही शानदार व्यू है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मुझे अभी और आगे जाना है। मैं लगभग टोंक और टोडा राइसिंग के मिड में हूँ, तो मुझे अभी आधी दूरी और तय करनी है। टोडा राइसिंग तो टोंक है ना, वो लगभग 50-55 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, लेकिन मैं स्कूल से आया हूँ तो 5 किलोमीटर कम हो जाता है ना। तो बहुत प्यारा व्यू है एकदम। दोनों रास्ते के दोनों तरफ सरसों है पीली पीली, और सौंधी सौंधी ओस की खुशबू आ रही है। तो बहुत मस्त नज़ारा लग रहा है ना। तो अब मैं चलता हूँ और आगे फिर मिलते हैं। गाइस एग्ज़ाम सेंटर पहुँच गया हूँ और अभी बज गए हैं 1-2 बजे से पेपर है। अभी सीटिंग अरेंजमेंट है वो नहीं लगाया इन्होंने कि कौन से रूम में है और कौन से फ्लोर पे है। तो अभी एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही बैठा हुआ हूँ और थोड़ी देर पढ़ लेते हैं और फिर एग्ज़ाम देंगे, और फिर जब निकलेंगे, जब वापस आपसे मुलाकात होगी। गाइस मैं पेपर दे के और बाहर निकल गया हूँ और टाइम हो गया है लगभग 4:45। तो अब यहाँ से टोटा राइसिंग पड़ता है लगभग 55 किलोमीटर के आसपास, और सूर्यास्त हो रहा है, ठंड भी पड़ रही है। अब ठंड से भी बचना है और उजाले उजाले में पहुँचना है, क्योंकि जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो मेरे हेलमेट पे फॉक्स ब्रेक लाइट होगा और धुंध भी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा भाप वगैरह वो शीशे पे चिपक जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा फास्ट निकलना पड़ेगा। और कोई शॉर्टकट रास्ता होगा वो शॉर्टकट रास्ता अपनाऊँगा। गाइज मैं जब भी टोंक से टोटा राइसिंग के लिए निकल रहा हूँ तो मुझे बीच में ईंट भट्टे मिल रहे हैं, तो सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि ईंट भट्टे कैसे क्या काम करते हैं। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कच्ची ईंटें हैं जो सांचे के द्वारा बनाई गई है, और इन ईंटों को देखो ये चल रहे हैं, बहुत सारे चल रहे हैं इधर, ये चल रहे हैं इधर,
ईंट भट्टा चल रहा है, इसमें ईंटें पकड़ी है। कच्ची ईंटों को ले जाकर पकाया जाता है और बहुत सारे हैं, बहुत सारी हैं। और इधर भी चल रहे हैं, अगर आप वो देख रहे हैं तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ये दिख रही है और सामने ही ये है, सरसों है जो पीले फूल खिल रहे हैं। और ये देखो कितना खतरनाक चल रहा है, इसको दिखाता हूँ जूम करके आपको। देखो कितना खतरनाक चल रहा है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। और यहाँ ईंट भट्टे पे काम करने वाले अधिकांश बिहारी हैं, जिनके छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं देखिए, और ये सारी ईंट, कच्ची ईंटों की ढेर लगा हुआ है ये पूरा कंप्लीट। तो गाइस अब हो रहा है टाइम, मुझे अंधेरा होने से पहले पहले टोटराइसिंग करना है। तो गाड़ी की थोड़ी स्पीड तेज रखनी है और सेफली पहुंचना है और शॉर्टकट रास्ता भी ढूंढना है। तो चलता हूं गाइस, मिलता हूं आगे नेक्स्ट। गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और मैं लगभग यहाँ पे 1.25 घंटे के आसपास मैं घर पहुंच गया था, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना ज़रूरी था। रात को एक तो ओस हो जाती है, दूसरा फॉक्स पड़ता है तो चांदा आता है, तो देखने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और मुझे लग रही है सर्दी, तो मैं अभी कंबल में आके बैठ गया, कपकपी लग रही है। अब हल्का सा भूख लगी तो तल्ली खा रहा हूँ और अब फिर बाद में खाएंगे खाना। और इधर घनिष्ठ, इधर आओ, घनिष्ठ है, उसको मैंने सरप्राइज दे दिया। उसके लिए मैं एक तो जेम्स लेके आया हूँ और एक ये हंक वगैरह लेके आया हूँ। ये इसको बार बार बोलता है हंक लेके आना पापा मेरे लिए, तो देख के एकदम सरप्राइज हो गया ये कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये जेम्स बहुत पसंद है इसको। और ये इसमें क्या है, कलरफुल वो निकलती है, ऐसी है ना, ये कलरफुल वो निकलती है, छोटी छोटी जेम्स टाइप। तो घनिष्ठ आनंद आ गया है, तो थैंक यू तो बोला ही नहीं मेरे को। बोला था अभी। कब बोला था? अभी। थैंक यू कैंसिल जाएगा, अब मेरे पैर दबाना। ठीक है। एग्जाम दे के आया तो बिल्कुल एकदम चिल्ड हो गया था मैं, ठंडा हो गया था। तो आज कुछ चटपटा खाने की इच्छा होती, और चटपटा भी ऐसा हो कि मतलब एकदम दिल खुश हो जाए। तो बना रहा हूँ आज, लाल मिर्ची लेके आया था बाजार से। लाल मिर्ची, इधर ये लहसुन, टमाटर और प्याज, इनके एकदम मिक्स करके मिर्च चटनी बनाऊंगा, और वो भी देसी घी में। तो खाएंगे और खा कर देखेंगे कैसा क्या है। तो अभी ये मैंने मिर्ची वगैरह इनको चला दी है गर्म पानी में, और इनके तोड़ रहा हूँ डंठल। इनके डंठल तोड़ रहा हूँ। इनके डंठल तोड़ने के बाद में फिर वापस इसको एक बार करेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखते हैं किस बनती है। आज पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि देखते हैं किस बनती है। आपको दिखाऊंगा कैसे कर सकता है इसको ना। ठीक है गाइस, ये घी डाल दिया। घी में मैंने जो लाल मिर्च उबाल दी पानी में, इनको मिक्सी में पीस के और इसमें डाल दिया। और अब इसको घी इतना ज़्यादा, इसमें घी इतना इसलिए है कि इसमें चटपटाहट है ना, वो चटपटाहट खत्म हो जाए इसकी। उसके बाद में हमने लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट बना लिया, फिर टमाटर का पेस्ट बना लिया। और अब देखते हैं कैसे बनती है इसकी मिर्ची। आज लाल मिर्च की जो चटनी है, लहसुन, प्याज, लाल मिर्च और टमाटर, तो आपने अगर खाई है कभी ऐसी तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे क्या बने। जब कितना चाहिए इसमें। अब इसको इसमें बदल देते हैं, अपने आप भी छोड़ेगी इसका। तो गाइस मेरी चटनी बन गई है और चपाती भी मोटी मोटी बनाई है। तो अब खाते हैं चटनी और चपाती, देखते कैसे स्वाद आता है। एकदम अभी तो गर्मा गर्म धुआं निकल रही इसमें से। फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मेरा इस तरह का। गाइस नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है। हल्की सी चरकी हुई है, हल्की चरकी हुई है। घी भी खूब डाला था, प्याज भी खूब डाल दिए और टमाटर खूब डाल दिए, दही भी डाल दिया इसके अंदर। हल्की सी चरकी है, तो खा सकते हैं। ठीक है गाइस, घनिष्ठ ने कर ली है पढ़ाई और घनिष्ठ भी सोने के लिए तैयार है। ये भी सोएगा और मैं भी पेपर दे के आया था तो थोड़ा परेशान हूँ, मैं भी सोऊंगा। और
ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो घनिष्ठ ब्लॉग को यहीं ख़त्म करें बेटा। मैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।